हेलो एवरीवन। जैसा कि आज है आपका 16 जनवरी और 2 दिन की छुट्टी के बाद में आज फिर से आपका यानी 16 जनवरी को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम में जाकर के आप चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आज क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें एक जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने उस सभा में उपस्थित गोली चलवा दी थी, जिसमें कि 400 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हो गए थे। तो ये जलियांवाला आपका बाग हत्याकांड पूछा गया था कि ये स्थित कहाँ है। तो ये पंजाब राज्य के अमृतसर में आपका जलियांवाला बाग स्थित है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपको बुक दी हुई थी कि अश्वघोष की निम्नलिखित में से पुस्तक कौन है। आपको ऑप्शन दिए गए थे और अश्वघोष की वहाँ पर पुस्तक दी हुई थी। तो अश्वघोष की बात करें तो ये राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे, और इनकी पुस्तक जो बुद्ध चरितम है वो आपको ऑप्शन में दी हुई थी। तो बुद्ध चरितम जो आपके है वो बिल्कुल राइट आंसर था। यानी बुद्ध चरितम जो पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अश्वघोष भारत का एक बौद्ध दार्शनिक, नाटककार और कवि था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के साकेत में हुआ था। तो ये कनिष्क के दरबारी कवि रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्टली ये रिपीटेड क्वेश्चन है 3 से 4 बार का अभी तक 3-4 दिनों में, कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। संसद के सेंट्रल हॉल में 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को आयोजित समारोह में आपका ये जीएसटी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च कर दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय आपके प्रणब मुखर्जी थे जब आपका जीएसटी आया हुआ था, और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी थे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब जीएसटी लागू हुआ तो प्रधानमंत्री तो आपका कॉमन ही है, लेकिन राष्ट्रपति या आपके वित्त मंत्री कौन थे। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली थे और राष्ट्रपति आपके प्रणब मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था, सिक्किम से आया हुआ था कि सिक्किम का लोक नृत्य कौन सा है। तो कार्तिक के महीने में सिक्किम के नेपाली समुदाय द्वारा मारूनी नृत्य किया जाता है। सिक्किम के कुछ अन्य लोक नृत्य संगनी, तमांग सेलो, गैनी, शब्दों और सिंघनी चाम। तो ये कुछ नृत्य है। तो इनमें से आपको दिया गया होगा कोई ऑप्शन में और पूछ लिया होगा कि इनमें से सिक्किम से संबंधित नृत्य कौन सा है। तो ये क्वेश्चन ऐसी तरह से कुछ पूछा गया था। या आज आपका एग्जाम था, तो आपको ट्राई करना है कि आप इसमें हमें बता पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। अगर नुआखाई से या इस तरह से पूछा गया था कि कौन सा त्यौहार फूड फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, यानी नुआखाई से संबंधित आपका पूछ लिया गया था। तो नुआखाई ओडिशा का आपका प्रमुख लोक पर्व होता है। यह पर्व पश्चिम ओडिशा के सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। यानी आपका नुआखाई उड़ीसा के साथ में छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, जो कि ओडिशा का फूड फेस्टिवल कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड आपका नुआखाई का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक शतरंज ओलंपियाड से कोई क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जैक्ट तो क्वेश्चन नहीं मिल पाएगी, ग्रैंड मास्टर से पूछा है आपका, ये शतरंज ओलंपियाड से, लेकिन सारा हम डिस्कस कर देंगे जो भी हो आपका क्वेश्चन, आपको उसके हिसाब से आंसर सोच लेना। नेक्स्ट शतरंज ओलंपियाड जो 2022 में था वो किसने जीता है। तो उज्बेकिस्तान ने ओपन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। अगर ओपन इवेंट की बात करें तो उज्बेकिस्तान ने आपका स्वर्ण पदक जीता, जो कि शतरंज ओलंपियाड में उनका समग्र आपका घटक था। वहीं यूक्रेन ने महिला स्पर्धा में अपना दूसरा स्वर्ण पदक का दावा किया हुआ था। इसके साथ ही इंग्लैंड के डेविड आपका, यानी कि अगर यहाँ महिला की बात करें तो यूक्रेन था, और उज्बेकिस्तान में आपका स्वर्ण जीता हुआ था ओपन इवेंट में। और भारत आपका दोनों में से आपका तीसरे यानी कि कांस्य पदक का आपका विजेता रहा था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि बहादुर शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। तो बहादुर आपका, बहादुर से आपका कायर हो सकता है, डरपोक हो सकता है। तो इस तरह का आपका ऑप्शन। एक आपका पलकें बिछाना का मुहावरा से पूछ लिया गया था कि पलकें बिछाने मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो अगर पलकें बिछाने मुहावरे की बात करें तो ये आपका होता है जो कि आपका किसी का इंतजार करना। नेक्स्ट आपका चंद्रमा से संबंधित पूछा गया था, इसका आगे डिस्कस कर देते हैं। एक आपका क्वेश्चन था कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो बंगाल के नए राज्यपाल जो हैं आपके डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो CV आनंद बोस यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। जलियांवाला आपका हो गया, बुद्ध चरित भी हो गया, जीएसटी वाला भी हो गया है आपका।
नेक्स्ट आपका यह नुआखाई का फेस्टिवल भी हो चुका है। एक आपका पूछा गया था कि सोनाम लोसार नेपाल और सिक्किम में मनाया जाता है, इससे संबंधित कुछ पूछा गया था आपका त्योहारों से। पोंगल आपका तमिलनाडु में होता है और ओणम आपका केरल का फसलों का त्यौहार होता है। तो इससे आपका कुछ रिलेटेड आपका नुआखाई जो आया था खाद्यान्न की पूजा करने के लिए होता है, तो खाद्यान्न की पूजा करने के लिए आपका नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र से कौन जीते हैं, यानी गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र में तो लखीमपुर उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना आपकी हुई थी, यानी कि भाजपा ने इस सीट पर बरकरार रखा है अपना। यह सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा हिस्सा नहीं ले रहे थे, इसलिए सपा उम्मीदवार और गोला के पूर्व विधायक विनय तिवारी और भाजपा के अमन गिरी के बाद यहाँ पर आपका मुकाबला रहा, जिसमें बीजेपी को 34,700 वोटों के अंतर से जीत मिली हुई। यानी कि बीजेपी से जो आपके अमन गिरी खड़े थे वो आपके लखीमपुर के, यानी जो आपका गोला गोकर्णनाथ था वहाँ से जो जीते हुए हैं उपचुनाव में, तो वो आपके अमन गिरी यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इससे कुछ रिलेटेड आया हुआ था कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत का कौन सा पड़ोसी देश भाग नहीं लेता, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो कॉमनवेल्थ गेम वही होते हैं जो आपके कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेशक रहे होते हैं, यानी कि गुलाम रहे होते हैं, तो वही देश आपके हिस्सा लेते हैं। तो इसमें आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और एक शतरंज से आपका जैसा कि बताया ओलंपियाड से या आपका ये पूछा गया था कि विश्वनाथ आनंद जो चेस के ग्रैंड मास्टर बने वो किस देश से, ऐसा कुछ या तो आपका पूछा गया था। तो इसकी भी अगर हम बात करें तो एक शानदार करियर में आनंद ने कई बार आपके सम्मान जीते हुए हैं। और विश्वनाथ आनंद की बात करें तो ये आपके भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, तब आपके शतरंज में वैश्विक स्तर पर देश का नेतृत्व किया है, यानी शतरंज को एक जो आपकी उपलब्धि दिलाई हुई है वो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ही थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया था पॉलिटी से कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में कौन सा भाग जोड़ा गया था। तो यहाँ पर बात करें तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। देश के उस समय आपातकाल लागू हुआ था। तो इसी तरह आपके जो जोड़े गए थे अगर शब्दों की बात करें तो यहाँ पर 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी इन 3 शब्दों का आपका जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में 1976 में, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन और भी यहाँ, तो ये आपके ओवरऑल क्वेश्चन रहते जो आपका लेवल हमने जैसा बताने का ट्राई किया। मैथ रीजनिंग आपका काफ़ी ईजी आ रहा है, यानी रीजनिंग और हिंदी का लेवल पूरी तरह से ईजी का आ जाएगा, लेकिन मैथ में हो सकता है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के 2-3 क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं। वहीं आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले भी याद रखने हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके फॉर्मूले बेस अच्छे से पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ आपका जो रहा जीएस का लेवल, तो जीएस का लेवल तो आपका पूरा ही सामने है कि आपका किस तरह से पूछा जा रहा है, तो जीएस भी कोई उतनी टफ नहीं पूछी जा रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आपका किसी भी शिफ्ट का अगर एग्जाम का छूट जाता है आपका एनालिसिस, तो आपको प्लेलिस्ट पार्टिकुलर बना दी गई है, प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। और आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर शिफ्ट से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाएगा। बाकी मिलेंगे सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।